आदाब। आज के इस वजाहती जायजे में हम उर्दू अदब के एक ऐसे अफसाने की तह में जाने वाले हैं जो बिल्कुल एक आईने की तरह हमारे मुआशरे की असलियत दिखाता है। जी हाँ, अशफाक अहमद का लिखा गया निहायत दिलखराश और मशहूर अफसाना मोहसिन मोहल्ला। ये हमारी 10वीं जमात की दरसी किताब का एक बड़ा अहम हिस्सा भी है। ये वजाहत सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाएगी, बल्कि मुआशरती बेहिस्सी और हमदर्दी की कमी का एक ऐसा मंजर पेश करेगी जो सीधा दिल पर असर करता है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। हमारा मुआशरा अक्सर किसी इंसान के गुजर जाने का इंतजार क्यों करता है ताकि बिलाखिर उसे इज्जत और एहतराम दिया जा सके? ये एक बड़ा गहरा और थोड़ा सा चुभने वाला फलसफियाना सवाल है। आज इस अफसाने के जरिए हम दरअसल इसी अखलाकी राज को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए इस पर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अशफाक अहमद, अब ये एक ऐसा नाम है जो उर्दू अदब में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उन्होंने हमेशा अपने कलम से मुआशरती सच्चाइयाँ, छुपी हुई मुनाफ़क़त और नाइंसाफ़ियों से पर्दा उठाया है, और मोहसिन मोहल्ला में भी उन्होंने बिल्कुल यही किया है। समाज के खोखलेपन पर एक बहुत गहरी और सच्ची चोट। हिस्सा पहला, मास्टर इलियास, एक मजलूम किरदार। अब देखें, दरसी निसाब में मास्टर इलियास की जो सादगी और बेबसी बयान की गई है ना, वो वाकई रुला देने वाली है। मोहसिन मोहल्ले के एक छोटे से किराए के कमरे में रहने वाले इस शख्स का जरिया माश क्या था? सिर्फ मुर्गास, यानी वो परों वाले झाड़ू बेचना। आमदनी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। समाज से बिल्कुल कट कर रहने वाले मास्टर लियाज चुपचाप लोगों के तंज सहते थे। मोहल्ले वाले उनके पुराने कपड़ों की वजह से उन्हें कंजूस और अजीब समझते थे। यानी एक तरफ इंतहाई गुर्बत और दूसरी तरफ लोगों का रोजमर्रा का जालिमाना रवैया। हिस्सा दो, समाजी बेहिस्सी का अलमिया। अगर हम मास्टर इलियास की जिंदगी के आखिरी चंद दिनों की तरफ देखें तो हर कदम पर समाजी बेहिस्सी की इंतहा नजर आती है। पहले दिन की शाम, जरा सोचिए, मालिक मकान ने किराया ना मिलने पर उनका सामान बाहर फेंक दिया। करकराहटी सर्दी में उस रात उन्होंने सड़क पर एक ट्रांसफार्मर के नीचे सिकर करके वक्त गुजारा। अगले दिन वो मोहल्ले के अमीर लोगों के पास गए, जैसे शेख करीम नवाज और इस्माइल बाजाज, और उनसे जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक मामूली सा उधार मांगा, कोई 150 या 200 रुपए। लेकिन सब ने साफ इनकार कर दिया, और बिलाखिर चौथे दिन सर्दी और मुकम्मल बेइतनाई की वजह से वो खामोशी से इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। हिस्सा 3, मौत और झूठी हमदर्दी। अब यहाँ जो सबसे हैरान कुन और कड़वा सच सामने आता है वो ये है कि जिंदगी में जिस शख्स को फाकों से बचने के लिए सिर्फ 150 या 200 रुपए नहीं दिए गए, जिसे दुकानदारों और मुआलजों ने टोटली नजरअंदाज कर दिया और सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया, उसकी मौत के बाद अचानक से उन्हीं पड़ोसियों के पास हजारों रुपए आ गए। अचानक महंगे कफन का बंदोबस्त हो रहा है, अर्के गुलाब छिड़का जा रहा है, जब्बार हलवाई दूध पत्ती पिला रहा है, और एक बहुत ही शानदार जनाजे का एहतमाम किया जा रहा है। ये दरहकीकत हमारी मुनाफिकत का एक रूह कांपा देने वाला मंजर है। दरसी किताब के मशकों में एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉल लिखा है जो इस पूरी सिचुएशन को नेचुरली समेट लेता है। अशफाक अहमद ने हमारे मुआशरती मुनाफिकाना रवैये का पर्दा चाक किया है कि हम हमदर्दी की वजह से किसी जिंदा इंसान की मदद करना गवारा नहीं करते, लेकिन एक मुर्दा इंसान पर दिखावे के लिए अपने वसाइल खर्च करने को हमेशा तैयार हो जाते हैं। ये अल्फाज एग्जैक्टली इस कहानी का अखलाकी पहलू बयान करते हैं। तो इस सब का असल पॉइंट क्या है? असल बात यह है कि हम लोग बतौर मुआशरा जिंदों की खामोश ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय गम के दिखावे और नुमाइश को ज़्यादा तरजीह देते हैं। असल इंसानियत तो यह है कि जब किसी को हमारी सख्त ज़रूरत हो तब उसकी अमली मदद की जाए। मौत के बाद का दिखावा किसी को वापस थोड़ी ला सकता है। जिंदा लोगों के दुख दर्द को महसूस करना ही असल अखलाकियात है। आखिर में अशफाक अहमद के इस मास्टरपीस पर गौर करते हुए एक इंतहाई अहम सवाल जहन में उभरता है। क्या हम भी अपने इर्द गिर्द मौजूद पसमानदा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल मोहसिन मोहल्ला के लोगों की तरह किसी बड़े आलमिया का इंतज़ार कर रहे हैं? वक्त आ गया है कि इस बेहिसी के चक्कर को तोड़ा जाए और जिंदों की कदर की जाए। हमारा आज का ये जायज़ा यहीं मुकम्मल होता है। उम्मीद है ये कहानी हम सबको एक बेहतर और हमदर्द मुआशरा बनाने पर ज़रूर आमादा करेगी।